हाँ जी ललित जी, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? यहाँ नहीं है। चंडीगढ़ के बच्चे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चों, क्या रहा क्वेश्चंस का हाल और चाल? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चन दिए थी? और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले कोई डाउट है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमने यहां डिस्कस कर लिया। नहीं, थर्ड नहीं किया। सिरसा के बच्चे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये सभी बच्चे सेटिंग करके बैठे हैं। कोई 5th पूछता है, कोई 20th पूछता है, कोई 21st और 22nd पूछता है। सर सारे ही करा दो। हाँ बच्चों, बिल्कुल बहुत स्मार्ट हो आप लोग हैं। एक एक सेंटर से अलग अलग वैरायटी की क्वेरीज आ रही है। जलंधर ने भी कह दिया सर क्वेश्चन नंबर 6। वेरी गुड।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हाईटेक लिमिटेड प्लान्स टू सेल 30,000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर. द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एज फॉलोज. रॉ मटेरियल 100 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30 रुपए, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 20 रुपए, सेलिंग प्राइस 200 रुपए. द ड्यूरेशन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज. कहते हैं रॉ मटेरियल स्टेज 2 months, वर्क इन प्रोग्रेस 1 month, फिनिश्ड हाफ मंथ, डेटर्स 1 month. कहते हैं assuming the monthly sales level of 2,500 units, estimate the working capital requirement if the desired cash balance is 5% of the gross working capital requirement. बच्चों एक बात बताओ, ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? मैं भूल गया लास्ट क्लास में क्या बताया था. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, क्या होता था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? सर एक बार रुक जाओ जरा, रजिस्टर चेक करने दो, ऐसे कैसे बता दें? हाँ, एक दूसरे से डिस्कस हो गया, बठिंडा में तो क्लियर कट, और ये लुधियाना वाले बच्चे उठकर आए हैं. हाँ सर हम बताते हैं आपको. गोरखपुर ने कहा सर टोटल करंट एसेट्स को कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. हाँ बच्चों बिल्कुल सही. और नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. वेरी गुड. तो रजिस्टर ने हमारा काम आसान कर दिया. अब देखो क्वेश्चन ने कहा कि कैश बैलेंस इज 5% ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब कैश जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का 5% होना चाहिए. तो अगर कैश को छोड़कर बाकी एसेट्स आपने निकाल ली हो तो कैश कैसे निकालोगे? कैश आएगा 5/95. 5/95. तो इसीलिए जो भी आपने करंट एसेट्स निकाली हैं उसकी हेल्प से कैश निकाल लो. 5/95 ऑफ टोटल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश. और फिर लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस इज 25% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. अब जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता वहां पर हम लेते हैं 100% मटेरियल और 50% लेबर एंड ओवरहेड्स. लेकिन यहां क्वेश्चन खुद कह रहा है, कहता है 25% मानना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को. इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो 25% ले लेंगे, मटेरियल कितना लेंगे? मटेरियल लेंगे 100%. लुधियाना के बच्चे कहते हैं जी बहुत ज्यादा जूम हुआ पड़ा है. राजू जी क्या कह रहे हैं ये बच्चे? कहते हैं बहुत ज्यादा जूम हुआ पड़ा है. बच्चों आपको याद होगा हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो जो चीजें भी लेते थे
बच्चे कहते हैं सर, मैंने सिरसा के बच्चे क्या कहते हैं, कैन वी वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट डायरेक्टली? हाँ कर लो यार, डायरेक्टली कर लो। लुधियाना के बच्चे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज आल्सो गिवन, तो क्या हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे? बच्चों मुझे बताना जरा, कहां लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल कंबाइंड हैं। नालायक कहीं के एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढ रहे जो बीच के अंदर नजर आ रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ले लोगे? आपको पता ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर है, कितना है, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं ले सकते यहां पर। तो हमें यहां पर क्या क्या कैलकुलेट करना है? करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 2 महीने की रखनी है। अगर 2500 यूनिट्स 1 महीने की हूं तो 2 महीने की कितनी? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। 100 रुपए के हिसाब से खरीदनी पड़ती हो तो कितने की खरीदोगे? 5000 इंटू 100 आजकल 5 लाख रुपए होता है। रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल का एलिमेंट कितना रखना है? 1 मंथ का रखना है। तो 2500 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 100%। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने लोगे बच्चों? 2500 इंटू 1 इंटू ₹30 इंटू 25%, क्योंकि क्वेश्चन ने इसका 25% बताया है। इन दोनों का टोटल जरा आउटर कॉलम में ले जाओ। उसके बाद है बच्चों फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश स्टॉक कितना रखना है? आधा महीना, सिर्फ आधा महीना। तो 2500 तो 1 महीने का है, हमें तो आधा महीना रखना है। और इंटू ₹130 इंटू 100%। फिनिश स्टॉक के बाद किसको लेते हैं बच्चों? डेटर्स ले लो। चलो डेटर्स कितनी है? 1 मंथ। 2500 यूनिट्स 1 महीने के लिए। डेटर्स की कैलकुलेशन किस बेस पर होती है? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसीलिए 150 रुपए। हे प्रभु, कितना मुश्किल क्वेश्चन था। बचाओ, फरीदाबाद के बच्चों ने तो कर भी दिया। 268750 निकाल दिया। क्या निकाला है ये 268750? वर्क इन प्रोग्रेस का है ये। ठीक है बच्चों, फरीदाबाद के बच्चे भी होशियार होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अब पढ़ने लग गए हैं, मुझे लग रहा है इनको। 268750। गोरखपुर ने फिनिश स्टॉक का बताया 1,62,500। डेटर्स का भी कोई बता दो यार। 3,75,000। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जहां पे भी खटिया मिली हम वहीं पे सो लिए। चलो बच्चों, हाँ जी बच्चों, 1306250। इसके अंदर अगर आप कैश ऐड करना पसंद करेंगे तो कितना करेंगे? 5/95 ऑफ ₹1306250 इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड 66750। तो बच्चों ये हो गया 13,75,000 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल।
लक्ष्मी नगर के बच्चे कहते हैं सर एक बार मटेरियल एक्सपेंसेस बता दो। मटेरियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बच्चों करंट एसेट्स को कहते हैं, और कैश भी करंट एसेट्स का पार्ट होता है। टोटल करंट एसेट्स में का अगर 5% होना चाहिए तो कैश के अलावा जो करंट एसेट्स है उनका कितना होना चाहिए? 5/95। अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन में कोई डाउट है? बताओ, मजाक था ये तो। क्या क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया था? हाँ सर दिया था। हो गया? हाँ सर हो गया। इसमें क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है? लक्ष्मीनगर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 6 हो गया। फरीदाबाद ने कहा नहीं हुआ। लक्ष्मीनगर कहता है नहीं सर किया ही नहीं। अरे ट्राई नहीं किया ना, चक्कर तो ये है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के दर्शन करो। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एसआरसीसी लिमिटेड। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाले बच्चों आपसे पूछ रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, साथ में प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। कहते हैं रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 month. Materials are in process on an average for half a month. Finished goods are in stock on an average for 1 month. Credit allowed by suppliers is 1 month and credit allowed to debtors. हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 फिर किसने पूछा है? फरीदाबाद कहता है हो गया। अच्छा, तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं आप लोगों से। जलंधर ये प्लीज किसके लिए कह रहा है? प्लीज के आगे तो उसने लिखा ही नहीं जलंधर ने। और दीपक फ्रॉम जलंधर। और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बच्चों? लुधियाना कह रहा है ललित जी ना वीडियो क्लियर है ना ऑडियो क्लियर है। तो क्या चीज क्लियर है? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। और यहां पे आज मुझे बच्चे ही नहीं दिखा रहे लोग, क्या चक्कर है ये? ललित जी क्या करेक्शन कुछ आ ही नहीं रहे यार? अरे सर वो छोड़िए सर। क्यों? अभी कुछ वहाँ कर रहे हैं वो कर रहा हूँ इसको, एक मिनट में पूछ के अभी करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 21, 22। हाँ जी बच्चों, 22 हो गया। एडुकॉम की तरफ से था ये क्वेश्चन। लुधियाना के बच्चे कहते हैं सर अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेपरेटली गिवन होते तो क्या हम उसको लेते। बच्चों क्वेश्चन में ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वर्ड यूज किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हर तरह का प्रोडक्टिव खर्चा उसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब उसके बाद के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे अनप्रोडक्टिव मानकर छोड़ दो। एडमिनिस्ट्रेशन छूट जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी छूट जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी नहीं आता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया या वो भी नहीं हुआ। हो गया है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। मैं एक और क्वेश्चन इस तरह का करवा रहा हूं ताकि जो भी डाउट था इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में वो हमारा क्लियर हो। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 21 देखो। 21 और 22 दोनों जुड़वा भाई हैं, कुंभ के मेले में गुम हो गए थे। एक अगर मिल जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। तो इसलिए 21 को देखो बच्चों। कहते हैं फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट्स टू MNP लिमिटेड सेल्स एट 3 months क्रेडिट। 90 लाख रुपए की सेल हुई है बच्चों। मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 2250। सप्लायर्स एक्सटेंड 1.5 months क्रेडिट। हमारे सप्लायर हमें 1.5 महीने का टाइम देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। खुद बच्चों आउटस्टैंडिंग दे रहा है और कहता है कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 month इन एरियर्स, 2 लाख रुपए। कहता है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 month इन एरियर्स। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बच्चों पेड क्वार्टरली इन एडवांस। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%, एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। It keeps 2 months stock of finished goods and 1 month stock of raw material as inventory. It keeps cash balance 2.5 lakh रुपए. Assume a 5% safety margin. Work out the working capital requirement of the company on cash cost basis. Ignore work in progress. चलो किसी चीज को तो इग्नोर करने के लिए कहा, हम इसी से ही खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों देखना शुरू करें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो बच्चा पार्टी इधर देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ने बच्चों हमें क्या बताया, इन्वेंट्री कितने महीने का रखो। इट कीप्स 2 months स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड है बच्चों, 22,50,000 रुपए। अगर ये 12 महीनों का हो तो रॉ मटेरियल रखना है 1 month का। अगर ये 12 महीनों का हो तो 1 month का कितना होगा। इसी तरह से बच्चों फिनिश्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करके रखनी है। फिनिश्ड स्टॉक के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैसे पहुंचे। एक तरीका, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अगर मैं सेल्स 90 लाख में से जीपी 25% यानी 22,50,000 हटा दूं
तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 67,50,000 और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ इंक्लूड क्या क्या है? एक तो मटेरियल 2250, मटेरियल के बाद है बच्चों वेजेस 18 लाख, वेजेस के अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कौन से मैन्युफैक्चरिंग? कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 लाख के हिसाब से 12 महीनों के बच्चों 24 लाख रुपए हो जाएंगे। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 24 लाख, तो कितना बन गया है टोटल? लुधियाना के बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है बच्चों, आगे जाकर कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है अगर चाहो तो, नहीं तो नहीं चाहते तो वैसे ही कर देंगे हम। हाँ जी, कितना बताइए? 64,50,000, तो डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए हो गया। तो यहां पर फिनिश स्टॉक की कैलकुलेशन आप कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर करेंगे 64,50,000 डिवाइडेड बाई कितने महीनों का रखना है? 2 महीने का इंटू 2 मंथ्स। चलो फिनिश स्टॉक के बाद वर्क इन प्रोग्रेस 0 है बच्चों। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद डेटर्स, सारी की सारी डेटर्स पे जो क्रेडिट सेल हो रही है वो 3 मंथ्स सेल्स है बच्चों। रॉ मटेरियल 1 मंथ स्टॉक। तो बच्चों डेटर्स की कैलकुलेशन करते टाइम आप कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेंगे और डेटर्स रखने हैं आपने 3 महीनों के। रेवाड़ी से बच्चे कहते हैं सर अगर क्वेश्चन में वीक्स और मंथ्स दोनों गिवन हो तो किसको प्रेफर करोगे? बच्चों जो वीक्स वाला है वो वीक्स पे कैलकुलेट होगा, जो मंथ्स वाला है वो मंथ्स पे कैलकुलेट होगा। यानी अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा तो आपको मंथ्स वाला मंथ्स पे और वीक्स वाला वीक्स पे कैलकुलेट करना है। डेटर्स के अलावा क्या लोगे बच्चों? प्रीपेड सेल्स एक्सपेंसेस। सेल्स एक्सपेंसेस प्रीपेड क्वार्टरली, ये 12 लाख रुपए का अमाउंट अगर पूरे साल का है तो एक क्वार्टर का कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। इसके अलावा कोई और एसेट है? चलो मुझे बताओ जरा, रॉ मटेरियल कितना आ रहा है? सर इन दिस क्वेश्चन इफ गिवन ऑन टोटल बेस देन वी शुड यूज डेप्रिसिएशन और नॉट। हाँ बच्चों, जब टोटल बेसिस होता है तो वो बैलेंस शीट पर्पज होता है और बैलेंस शीट पर्पज में सारी कैलकुलेशन आती है।
लुधियाना के बच्चे कहते हैं सर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन शो करने की जरूरत है एग्जाम में। बच्चों शो कर दोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी मैं कोई मजाक में थोड़ी कैलकुलेट करता हूँ ये सारी चीजें, अच्छी बात है कर दोगे तो। हाँ जी, रॉ मटेरियल 187,500। गोरखपुर के बच्चे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, ये लुधियाना के बच्चे तो इधर उधर की सारी जितनी मर्जी बातें इनसे करवा लो। रेवाड़ी कहता है कि डेप्रिसिएशन फिर कहां होगा। बच्चों डेप्रिसिएशन कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आ जाएगा और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आ जाएगा। तब यानी डेटर्स की तो कैलकुलेशन ही खैर तब सेल्स पर होती है, तो इसलिए उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा। डेटर्स की कैलकुलेशन बताई जा रही है 20,62,500, फिनिश गुड्स 10,75,000। तो इस तरह से बच्चों सारे के सारे करंट एसेट्स तो आपने मुझे बता दिए। अब करंट लायबिलिटीज बताओ। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो क्वेश्चन में ही गिवन है। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर वेजेस पूरे साल की 18 लाख रुपए हो और 1 मंथ इन एरियर्स हो, तो 18 लाख का 1/12 1,50,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन परचेज पर होती है, लेकिन यहां पर कंज्यूम्ड और परचेज हैं बराबर, तो इसलिए 22,50,000 इंटू 1.5/12। और आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 6 लाख के बेस पर। $50,000। और ये कितना आ रहा है? 22,50,000 इंटू दिस। फरीदाबाद कहता है वेयर इज कैश। कैश बच्चों 2.5 लाख रुपए कहां गया, ढूंढो ना। कैश 2,50,000 जिससे होती है ऐश। हाँ जी, और इसके बाद क्रेडिटर्स कितने आ रहे हैं? 28,125। टोटल करंट एसेट्स बताई हैं 38,75,000। और बच्चों करंट लायबिलिटीज कितनी आई हैं? 681। अब वर्किंग कैपिटल देख लो कितनी आ रही है और उसके बेस पर 5% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर दो बस, तो आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस आ जाएगी। बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना बताया? वर्किंग कैपिटल 3,193,750। 3,193,750 का 5%।
159688। तो बच्चों इन दोनों का टोटल 3353438। तो बच्चों ये था हमारा P2 2004 में आया हुआ क्वेश्चन। फरीदाबाद से बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 मंथ से करना है या वीक से करना है? बच्चों मंथ से करना है। मंथ से करो या वीक से करो, लेकिन मन लगाकर जरूर करो। 20 में बच्चों एक लाइन लिखी हुई है, कहते हैं टेक 52 वीक्स पर एनम और रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ्स। तो बच्चों जहां पर 2 मंथ्स बोल रहा है ना, वहां पर 2/12 करना। जहां पर 4 वीक्स बोल रहा है वहां पे 4/52 करना। यानी जब तक क्वेश्चन ये ना कहे ना 1 मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स, आपने मंथ वाले को मंथ वाले से, वीक्स वाले को वीक्स वाले से करना है। बात समझ आ गई? लुधियाना के बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इन क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब डेप्रिसिएशन को छोड़कर। और एक पता तो है ये बातें आपको, आप मुझसे पूछते ऐसी ऐसी बातें फिर। रेवाड़ी कहता है सर वर्किंग नोट शो करो। हाँ बच्चों क्यों नहीं। राजू जी बच्चों को वर्किंग नोट दिखाओ, राइट हैंड साइड पे लाओ। जलंधर के बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 में सर सारा वीक्स में हो, वीक्स में है। हाँ देखो जरा ध्यान से, इसमें एक इंग्लिश लिखी है लास्ट में, यू मे अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड ए टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्विवेलेंट टू ए मंथ। तो बच्चों यही एक फर्क है। जब वो कहे 4 वीक्स इज इक्विवेलेंट टू मंथ, तो आपने वहां पर 4/52 अप्लाई कर देना है। आज गोरखपुर के बच्चे बहुत दिनों के बाद नजर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं हो रहा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्पेशल पॉइंट है जिसकी वजह से ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा। बाकी कोई चिंता मत करो, अभी मैं करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन चल अभी होगी। उससे पहले हम जरा एक और जानदार और शानदार क्वेश्चन करेंगे बच्चों। जानदार भी होगा, शानदार भी होगा, क्योंकि वो सीए फाइनल की यूनिक प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो बच्चों, ये हमें कुछ कुछ कॉस्ट शीट की याद दिलाएगी। तो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 14 के दर्शन करो और उसके ऊपर 14 स्टार लगा दो, वरना 4 स्टार तो लगा ही देना। सिरसा के बच्चे कहते हैं सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भावार्थ होता है कि हमने इतना एक्स्ट्रा अपने पास रखना है।
जिसको कहते हैं कुशन ऑफ सेफ्टी। यानी अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है और 10% मार्जिन रखना है तो आप 110 रुपए मांगो ही मत 100 रुपए। ये है फर्क मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। लक्ष्मी नगर कहता है सर क्वेश्चन नंबर 22। अरे नालायक, 22 और 21 दोनों जुड़वा भाई हैं। 22 अब ट्राई करके देखना कैसे नहीं होगा, 21 के जैसा ही तो है वो। आप तो पता नहीं सभी सेंटर्स वाले जैसे ना एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेते हैं कि सर मैं 21 पूछूंगा, आप 22 पूछना। लुधियाना की तरफ से फिर से इंग्लिश आ रही है, कहते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज दैट इज 15,000 यूनिट्स टू 35,000 यूनिट्स, डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट वर्किंग कैपिटल। अरे बच्चों 15,000 यूनिट से 35,000 यूनिट्स पर जाओगे तो डेप्रिसिएशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। हाँ, डेप्रिसिएशन का एब्जॉर्प्शन जरूर बढ़ जाएगा, बिल्कुल। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे साथ। अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और एग्जाम में कई बार दर्शन दे देती है ऐसी प्रॉब्लम। कहते हैं मार्क्स लिमिटेड। बच्चों मार्क्स जिसके लिए हम लोग तरसते हैं, मार्क्स लिमिटेड इज लॉन्चिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए यूनिक कंपोनेंट। प्लीज अंडरलाइन बच्चों, लॉन्चिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। लॉन्चिंग का मतलब पहली बार हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, सारा का सारी नई नई बातें होंगी। कहते हैं एट फुल कैपेसिटी ऑफ 24,000 यूनिट्स द कॉस्ट विल बी एज फॉलोज। अंडरलाइन करो बच्चों, एट 24,000 यूनिट्स या एट फुल कैपेसिटी ऑफ 24,000 यूनिट्स। फुल कैपेसिटी 24,000 यूनिट्स पर उसने ये कॉस्ट पर यूनिट बताई। कहता है मटेरियल 80 पर यूनिट, लेबर एंड वेरिएबल 40 पर यूनिट, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20 रुपए। आपको पता है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्टिव ही हो गया। डेप्रिसिएशन ये भी प्रोडक्टिव है। अब ये सब चीजें उसने किससे डिवाइड करके बताई हैं बच्चों? आपको 24,000 यूनिट से डिवाइड करके बताई हैं। इसका मतलब मटेरियल वेरिएबल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरिएबल, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग नाम ही फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन ये भी फिक्स्ड है। कहते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड एट ₹200। 150 रुपए की कॉस्ट, 200 रुपए का सेलिंग प्राइस। इन द एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी 10 रुपए, 80% ऑफ विच इज वेरिएबल। 10 रुपए बच्चों अगर सेलिंग एक्सपेंसेस हो जिसका 80% वेरिएबल हो तो बाकी 20% क्या है? फिक्स्ड है। कहते हैं इन द फर्स्ट 2 years प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। बच्चों पहले 2 साल की बात बता रहा है। पहले साल 15,000 की प्रोडक्शन होगी, 14,000 की सेल करेंगे, यानी 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और आपको पता है इस बार का क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का ओपनिंग स्टॉक, और फिर 20,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन, 18,000 की सेल, यानी इस बार 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक। 1,000 ओपनिंग प्लस 20,000 प्रोडक्शन माइनस 18,000 सेल इज इक्वल टू 3,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक। फिर कहते हैं टू असेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। कहते हैं बच्चों स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 3 months एवरेज कंजम्पशन, वर्क इन प्रोग्रेस मत लेना, डेटर्स 1 month एवरेज सेल्स, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल 2 months एवरेज परचेज, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 1 month एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ऑल का मतलब बच्चों जो कैश वाले होंगे। डेप्रिसिएशन को कभी मत ले लेना, ऑल के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। कैश बैलेंस, थैंक यू बोलो, दे रखा है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज टेकन एट एवरेज कॉस्ट। अंडरलाइन करो बच्चों, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट एवरेज कॉस्ट। अगर फिनिश्ड स्टॉक आपको एवरेज बेसिस पर लेना है तो इसका मतलब अगर फिनिश्ड स्टॉक एवरेज बेसिस पर लेना है तो इसका मतलब हम यहां फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं लगा सकते, यहां पे वेटेड एवरेज लगाएंगे। और क्या दे रहा है बच्चों, आगे देखो। कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द 2 years अ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले तो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट बताओ, कौन सी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट? प्रॉफिट और लॉस की।
फिर कहता है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ, फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, यानी पहले हमें इसको प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बतानी है। तो बच्चों ध्यान से देखो जरा क्या करना पड़ेगा इसके लिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप देखो बच्चों, पहली बार प्रोडक्शन 15,000, दूसरी बार 20,000, सेल्स पहली बार 14,000, दूसरी बार 18,000। अब मुझे अगर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए तो बच्चों सबसे पहले सेल्स लिख दो, सुखी रहोगे। सेल्स है 200 रुपए पर यूनिट। अब सेल्स किसके ऊपर निकाली जाती है ये आप सबको पता है, क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर, प्रोड्यूस्ड के ऊपर नहीं। जो चीज बिक गई उसी पर प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर 14,000 यूनिट्स 200 रुपए के हिसाब से शायद 28 लाख रुपए, 18,000 यूनिट्स 200 रुपए के हिसाब से पक्का 36 लाख रुपए। सेल्स के बाद ध्यान से देखो बच्चों, समझने लायक क्वेश्चन है ये। मटेरियल, अब आप मुझे बताओ मटेरियल कंजम्पशन जो होती है, मटेरियल कंज्यूम्ड, ये प्रोडक्शन पर कंज्यूम होता है या सोल्ड पर? तो बच्चे कहेंगे सर ये तो प्रोडक्शन पर होता है। तो इसका मतलब मटेरियल अगर 80 रुपए पर यूनिट है, 80 पर यूनिट, तो बच्चे 80 पर यूनिट किसका? प्रोड्यूस्ड का। निकालो ना जरा प्रोड्यूस्ड का। हाँ जी, 80 इंटू 15,000, 12 लाख रुपए का यहां पे मटेरियल कंज्यूम्ड। 20,000 इंटू 80, 16 लाख रुपए का यहां पर मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ ऐड करो लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं बच्चों 40 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। आधा कर दो, 80 का आधा 40, तो 12 लाख का आधा 6 लाख, 16 लाख का आधा 8 लाख। ये है बच्चों लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिर आपको चाहिए फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो बच्चों फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ध्यान रखना ये फिक्स्ड हैं और फिक्स्ड किस क्वांटिटी से डिवाइड होकर आया होगा। 24,000 से डिवाइड होकर ये 20 रुपए आया था, तो टोटल क्या रहा होगा? 24,000 यूनिट से डिवाइड करके अगर ये 20 रुपए आया हो तो 24,000 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस टोटल आ जाएगा। इसीलिए 48,000 रुपए ले लेना। 48,000 क्यों बच्चों? 4,80,000। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो मुझे भी आता है। मुझे सिरसा की तरफ से 48,000 जवाब मिला था। बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कर दी है उन्होंने। इसके बाद है बच्चों डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन भी आपको पता है फिक्स्ड होता है 10 रुपए के हिसाब से। 24,000 यूनिट्स का 2,40,000 रुपए का डेप्रीसिएशन। तो बच्चों इसके टोटल को आप क्या कहोगे बताओ ना? इसको कहते हैं बच्चों ग्रॉस कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, क्योंकि अभी हमने सारी क्वांटिटी प्रोड्यूस पर निकाला है खर्चा, इसीलिए बच्चों इसका नाम ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब आपको याद होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सोल्ड। तो इसीलिए ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक प्लस कर दो, कॉस्ट शीट सभी बच्चों ने पढ़ रखी है। तो बच्चों पहले साल तो ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक हो ही नहीं सकता, क्यों? नया साल है, नया लॉन्चिंग हो रही है, ओपनिंग स्टॉक की तो बात ही नहीं आएगी। क्लोजिंग स्टॉक जरूर निकाला जाएगा। आगे देखो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है। हाँ जी बच्चों बताओ ना, 31,20,000। ये सिरसा वाले 13,20,000 लिख रहे हैं, क्यों बच्चों? सिरसा वाले बच्चों की भी मेरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बच्चों, 12, 6, 18, 18 और 6, 24, 24 और 1, 25,20,000 गुड़गांव की तरफ से सही जवाब। गुड़गांव की मेंटालिटी मेरे साथ मिल गई है। सिरसा भी अब आ गया है वापस होश में, थोड़ी देर पहले था जोश में। दूसरा कितना आ रहा है बच्चों? दूसरा भी बताओ। दूसरा ये वाला 31,20,000, ये भी गुड़गांव का सही जवाब। रेवाड़ी लुधियाना की तरफ से भी सही जवाब आ रहे हैं। बस वेरिफिकेशन करते रहा करो आप लोग, क्योंकि एक का कैलकुलेटर अगर वायरस वाला हो तो दूसरे का ठीक होना चाहिए। अगर सबका ही वायरस वाला होगा तो बच्चों कैसे काम चलेगा बताओ ना। ओपनिंग फिनिश स्टॉक नहीं है, लेकिन बच्चों क्लोजिंग फिनिश स्टॉक तो है। तो ओपनिंग फिनिश स्टॉक ना हो तो क्लोजिंग फिनिश स्टॉक से काम चलाओ। क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक, अब ध्यान से देखो बच्चों, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक कैसे निकाला जाएगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर का निकालना है तो कैसे निकालोगे? याद करो वो शाम, अगर सर सेलिंग एक्सपेंसेस होते देन सेल्स पर लेते ना। बच्चों अभी होते नहीं हैं, चिंता मत करो, अभी आ रहे हैं, लेकिन वो बाद में आएंगे। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस आती हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर का अगर आपको चाहिए तो ये 25,20,000 रुपए 15,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो बच्चों 1,000 के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी बताओ ना जरा जल्दी से। पीतमपुरा से बच्चे कहते हैं सर ओपनिंग फिनिश स्टॉक नील इसलिए है क्योंकि बिजनेस का पहला साल है। हाँ बच्चे बिल्कुल पहला साल होने की वजह से ही है। तो मुझे चंडीगढ़ की तरफ से जवाब आया 1,68,000 का क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों लेकिन इस बार का क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का क्या बनेगा बताओ ना। ओपनिंग, इसका मतलब ये देखो वहां से ये क्लोजिंग इस बार ओपनिंग बनने आ गया। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो क्वेश्चन ने कहा था एवरेज मेथड लगाना। लक्ष्मीनगर कहता है डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। ये कैसे पता चला बच्चों? 24,000 यूनिट्स से डिवाइड करने के बाद ये डेप्रिसिएशन आया है, और ऊपर सब वेरिएबल का तो उसने पहले ही एग्रीगेट कर दिया कि लेबर एंड वेरिएबल। इसका मतलब इसके बाद का सब पार्ट कैसा है? फिक्स्ड। तो बच्चों सेकेंड ईयर का निकालने के लिए क्या करोगे? इधर देखो ना जरा, क्योंकि मुझे वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। तो 31,20,000 ये इस बार की प्रोडक्शन की कॉस्ट है। 1,68,000 ये ओपनिंग फिनिश स्टॉक की कॉस्ट है। इसका मतलब ये टोटल 20,000 और 1,000 21,000 यूनिट्स की कॉस्ट है बच्चों। ये अगर 21,000 यूनिट्स की कॉस्ट ये हो तो 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? वो ही अपना पंजाबी मेथड। 21,000 यूनिट्स की कॉस्ट अगर इतनी है तो 3,000 की कितनी है? बच्चों हम यहां पर लगा रहे हैं क्या? वेटेड एवरेज। फीफो क्यों नहीं लगा रहे? क्वेश्चन ने खुद कह दिया फीफो मत लगाना, वेटेड एवरेज। और जिस क्वेश्चन में वो नहीं कहेगा वहां पर भी आप वेटेड एवरेज लो और नीचे नोट छाप दो कि हमने वेटेड एवरेज से काम किया है। तो बच्चों यहां का क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है बताओ ना जरा मुझे। गोरखपुर, गुड़गांव,
दोनों तरफ से 4, 6, 9, 7, 1, 4, रेवाड़ी भी पीछे नहीं है। अब बच्चों ये क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक अगर माइनस हो जाए तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो बच्चों ओपनिंग है नहीं पहले साल का, क्लोजिंग माइनस करके जल्दी बताओ 25,20,000 में से 1,68,000 जाएंगे, कितना बचेगा? चंडीगढ़ की तरफ से भी बहुत जल्दी जवाब आया था। हाँ जी, कितना बचेगा बच्चों? कानपुर भी कह रहा है 3 बार आंसर भेजा हमने। वाह बच्चों, 3 बार। इनको एक बार पूछो 3 बार आंसर लिखकर भेजते हैं। 2352000। दूसरे साल का भी बता दो। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या ऐड करना पसंद करते हैं हम? याद करो, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों सेलिंग एक्सपेंसेस दो तरह के हैं। एक है वेरिएबल। वेरिएबल 2 रुपए पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से लेना बच्चों, याद रखना। सॉरी 8 रुपए, 80% वेरिएबल है। 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से। ये वाला कितना बता रहे बच्चों? 24,82,286। ये वैरायटी के आंसर क्यों आ रहे हैं? 28,18,000 ये बता रहे हैं नालायक। एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। रेवाड़ी भी 281 बता रहा है, चेक करो जी जल्दी से। इसमें पहले इसको प्लस करना है और उसको माइनस करना है। हर तरफ से 2818 आ रहा है, 2818 आ रहा है। टू 286 आ रहा है। हर तरफ से यही आ रहा जी। वेरिएबल खर्चा बच्चों 8 रुपए पर यूनिट। 8 रुपए पर यूनिट 14,000 यूनिट्स पर कितना हुआ? 14,000 इंटू 8 1,12,000 होता है। 18,000 इंटू 8 1,44,000 होता है। लेकिन बच्चों फिक्स्ड कितना है? फिक्स्ड है 2 रुपए, लेकिन ये 24,000 यूनिट्स के बेस पर निकाला जाएगा, क्योंकि डिवाइड होते टाइम ये 24,000 से डिवाइड हुआ था 48,000। अब ऐसा करने पर ये है बच्चों आपकी टोटल कॉस्ट। अगर सेल्स में से टोटल कॉस्ट हटा दी जाए तो क्या आता था? याद करो सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। प्रॉफिट आता था A माइनस B। बच्चों टोटल इसका मत करो, टोटल मुझे वैसे टोटल कर दो। 1,60,000 पे इसको टोटल कर दो, 25,12,000। ऐसे यहां पर 192,000 इसमें ऐड करो। 30,10,286। चलो जी, सिरसा वालों ने जवाब भी दे दिया। अब जल्दी से बच्चों प्रॉफिट निकाल दो। 28 लाख में से 25,12,000 जाते हैं तो आजकल 2 लाख समथिंग होता है, 2,88,000 होता है। दूसरा भी बताओ, 30,10,286 और 36 लाख में डिफरेंस 5 लाख समथिंग होता है। कितना है? 5 लाख। लुधियाना की तरफ से, सिरसा की तरफ से जवाब आ गया 5,89,714। तो बच्चों ये है हमारी प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। चलो जल्दी से इसकी कॉपी और पेस्ट कर लो। लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस क्वांटिटी प्रोड्यूस को निकालते हैं
और मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लक्ष्मी नगर कहता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया? बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जलंधर के बच्चे कहते हैं सर 6 क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये कैश कॉस्ट बेसिस पर करना है? बच्चों 6 क्वेश्चन में कैश कॉस्ट भी लगाया जा सकता था, टोटल कॉस्ट भी लगाया जा सकता था। कर सकते हो आप किसी भी तरह से वहां पर। पीतमपुरा कहता है सर प्लीज रिपीट पॉइंट ऑफ क्लोजिंग फिनिश स्टॉक। बच्चों क्लोजिंग फिनिश स्टॉक निकालने के लिए क्या करते थे हम? ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग क्वांटिटी। जलंधर कहता है सर अगर फीफो होता तो 1,68,000 इग्नोर करना था। हाँ बच्चों फीफो होता तो जरूर पिछला वाला स्टॉक इंक्लूड नहीं करते। राजू जी ये सारी की सारी स्क्रीन पूरी दिखाओ यार बच्चों को। 20,000 यूनिट्स इस बार की प्रोड्यूस हैं, 1,000 यूनिट्स पुरानी पड़ी हुई हैं। हमारे राजू जी कहां गए? राजू बन गया जेंटलमैन। राजू जी कहां गए आप? बच्चों ये राजू श्रीवास्तव जी आए हमारे पास और राजू श्रीवास्तव जी गायब हो गए हैं। मैं जरा इनको ढूंढ के आता हूं। राजू जी थोड़ा जूम आउट करना है, पूरी स्क्रीन दिखानी है। पूरी स्क्रीन फरीदाबाद के बच्चे कहते हैं कि सर ये फिनिश्ड स्टॉक ओपनिंग क्यों ऐड किया? बच्चे क्वेश्चन में लिखा था कि फिनिश स्टॉक की वैल्यूएशन करते टाइम एवरेज कॉस्ट बेसिस लो। एवरेज कॉस्ट किसको कहते हैं आपको पता है? वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज कॉस्ट पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। तो इसलिए टोटल कॉस्ट यानी पुरानी कॉस्ट प्लस नई कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी भी पुरानी क्वांटिटी प्लस नई क्वांटिटी। पीतमपुरा कहता है सर क्लोजिंग फिनिश स्टॉक का फॉर्मूला। बच्चों क्लोजिंग फिनिश स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो होता है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग क्वांटिटी। एक मिनट बच्चों मैं भी आ रहा हूं जरा।
भटिंडा कहता है क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड ईयर का। बच्चों सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस बार की ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बजाय टोटल कॉस्ट पर निकाला गया है, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट में बच्चों क्या करते हैं हम, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ना सेकेंड ईयर वाला, ये बेसिकली क्या है, ये है टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या लोगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन ओपनिंग क्वांटिटी प्लस करंट प्रोडक्शन। ये है बच्चों वो फॉर्मूला जो आपने लगाना है। फरीदाबाद कहता है प्लीज डिस्कस आफ्टर ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हमने जो चीज बनाई उसकी कॉस्ट ये है। अब इसमें पुरानी ओपनिंग स्टॉक यानी पुरानी क्लोजिंग स्टॉक इस बार की ओपनिंग स्टॉक होगी, उसको ऐड करने पर आपको मिलता था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से अगर आप क्लोजिंग फिनिश स्टॉक माइनस कर दोगे तो कॉस्ट सोल्ड क्वांटिटी की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, सोल्ड क्वांटिटी। और मुझे वही चीज चाहिए। ये लक्ष्मी नगर में बच्चे इवनिंग वॉक क्यों कर रहे हैं, आराम से बैठ जाओ। जलंधर पूछ रहा है 1000 का क्लोजिंग प्रीवियस जो था वो बिक गया है ना। हाँ बच्चों बिक तो गया है, लेकिन 3000 की जो क्वांटिटी कैलकुलेट करने में उसका भी योगदान हो रहा है, जिसकी वजह से हमें उसको प्लस करना पड़ रहा है। चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसके बेस पर अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाने जा रहे हैं। अब बच्चों एक बात देखो, हमने ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन करके रख ली है ना, ये टोटल बेसिस पर कैलकुलेशन हुई है। तो हम यहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम पर भी सीधा टोटल कॉस्ट ही यूज करेंगे। और आप ध्यान से देखो तो आपके पास फिनिश स्टॉक की वैल्यू तो पहले ही आई हुई है, यानी फिनिश स्टॉक की वैल्यू दोबारा मत करना, ध्यान रखना इस चीज को। और दूसरी एक और बात, जैसे पिछले हर क्वेश्चन में आपको गिवन होता था कि मटेरियल इतने महीनों का रखो, लेबर इतने महीनों के रखो। आप देखो इस क्वेश्चन में फिनिश स्टॉक के बारे में नहीं लिखा हुआ कि कितने महीनों का रखो, यानी वो जो फिनिश स्टॉक 1000 और 3000 यूनिट्स थी वो ही कैलकुलेट करनी थी, सिर्फ वो हमने निकाल लिया। चलो बच्चों इधर देखो जरा, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब बच्चे यहां पर हम क्या करेंगे, ईयर 1 की पहले डिटेल दिखाएंगे और ईयर 1 का फिर अमाउंट दिखाएंगे। ऐसे ही ईयर 2 की डिटेल दिखाएंगे और ईयर 2 का भी अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करो। सबसे पहले फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। देखो जरा कितना है कैलकुलेटेड। पहले साल का बच्चों कैलकुलेटेड था 1,68,000, दूसरे साल का कैलकुलेटेड है 469,714। फिनिश स्टॉक के बाद है बच्चों रॉ मटेरियल। अब आपको पता है रॉ मटेरियल किस पर डिपेंडेंट होता है, कंजम्पशन पर।
पहले साल की कंजम्पशन कितनी है? पहले साल की कंजम्पशन है बच्चों 12 लाख। अगर ये 12 लाख रॉ मटेरियल कितने महीनों का रखना है? क्वेश्चन ने बोला 3 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन। अगर ये 12 महीनों का हो तो 3 महीनों का हो गया 3 लाख रुपए। अगले साल कितना है रॉ मटेरियल? 16 लाख। अगर 16 लाख रुपए 12 महीनों के हैं तो 3 महीनों के कितने हैं? 4 लाख रुपए। ये है बच्चों हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद होता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन ने मना किया वर्क इन प्रोग्रेस। थैंक यू बोलो, नहीं करेंगे कैलकुलेट। डेटर्स, डेटर्स का रिलेशन किसके साथ है बच्चों? सेल्स के साथ। सेल्स कितनी है बताओ ना जरा। पहली बार की सेल है बच्चों 28 लाख। अगर 28 लाख रुपए 12 महीनों के हैं तो 1 मंथ कितने होंगे? ऐसे ही उससे अगले साल की है 36 लाख। अगर वो 12 महीने का है तो 1 मंथ का। यहां का तो मैं बता देता हूं आपको। पिक्चर एंड वॉइस इज नॉट क्लियर। गुड़गांव की पिक्चर क्लियर नहीं जा रही जी, वॉइस भी क्लियर नहीं जा रही बच्चों। मेरा तो गला खराब है इस वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही। 2,33,333। डेटर्स के बाद बच्चों क्या निकालना चाहते हो? कैश। कैश बच्चों गिवन है हर बार 20-20 हजार। अब देख लो आपके पास एसेट्स तो सारी आ गई। अब लायबिलिटीज के दर्शन कर लें। हाँ जी, ये तो हो गई आपकी करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सबसे पहले बच्चों आ रहा है आपके सामने क्रेडिटर्स। अच्छा मुझे बताना जरा, क्रेडिटर्स का रिलेशन किसके साथ होता है? बच्चों क्रेडिटर्स को बिल्कुल ध्यान से समझना। लुधियाना के बच्चे कहते हैं वाई प्रॉफिट इज कंसिडर्ड इन डेटर्स ऑन इन डेटर्स। हाँ बच्चों, यहां पर आप टोटल बेसिस पर निकाल रहे हो तो टोटल बेसिस की कैलकुलेशन करते टाइम डेटर्स किस बेस पर आता है? मैं आपको पहले कह चुका हूं, डोंट आस्क फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। यार ये चीजें आपने कितनी बार समझ ली, कैसी कैसी बातें पूछते हो। बाकी लोग भी सोचते हैं कैसे लुधियाना के कैसे बच्चे हैं ये। और कोई ना कोई है एक ही बच्चा जो मजाक करता है सबके साथ कि चलो मैं ही पूछ के दिखाऊं सर से। जब भी कोई सिली क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बताया करो, मैं पूछ के बताता हूं आपको। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कैश कॉस्ट नहीं बताया गया, नहीं पूछा गया और सीधा सीधा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ऑलरेडी हुई है। तो वाई टू कैलकुलेट वंस अगेन ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। और इसीलिए एग्जाम के अंदर भी ना जब भी कभी क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप ग्रॉस कॉस्ट या जो टोटल कॉस्ट होती है टोटल बेसिस उसके अंदर ही कैलकुलेट कर देना, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। अब बच्चों एक बात समझने वाली है, यहां पर क्रेडिटर्स का रिलेशन परचेज के साथ है। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेम है? क्या दोनों चीजें सेम हैं जो आप यहां पर कंज्यूम्ड और परचेज को बराबर कह सको? नहीं। तो ध्यान से सुनो बच्चों, एक वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस ईयर 1 और ईयर 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर पढ़ा है। अब आप बताओ, अगर कंज्यूम्ड में क्लोजिंग प्लस कर दें और ओपनिंग माइनस कर दें तो परचेज आएगा या नहीं? तो जरा ट्राई करके देखो।
परचेज कितनी आ रही है, कंज्यूम्ड कितना है। पहली बार रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड था 12 लाख, दूसरी बार 16 लाख। इसमें क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दो और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये देखो, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख और ये रहा 4 लाख। और इस बार का क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का ओपनिंग स्टॉक, तो ये आ गई आपकी परचेज। परचेजेस हो गई बच्चों 15 लाख और 17 लाख। क्रेडिटर्स परचेज, तो यहां पर क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन परचेज के बेस पर होनी है और वो पहले साल आ रही है 15 लाख। क्रेडिटर्स हमें कितने महीने का टाइम दे रहे हैं, गुड़गावा में क्या प्रॉब्लम हो गई, क्रेडिटर्स बच्चों में 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो 15 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 2, ऐसे ही वहां पर 17 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। इसी तरह से आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आप क्या बेसिस लोगे, ऑल कैश एक्सपेंसेस। अब जरा कैश एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश एक्सपेंसेस ईयर 1 और ईयर 2, कौन कौन से कैश एक्सपेंसेस हैं बच्चों मटेरियल को छोड़कर। देखो जरा, लेबर, एक मिनट आ रहा बच्चों में।
हाँ जी बच्चों, देखो बच्चों, ये मेरा पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये मेरा दूसरे साल का क्लोजिंग स्टॉक है। ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक ही तो है जो हम 3 महीने का अपने पास रखा करते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। यहां भी 3 महीने का क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपए है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक आपने एक बार रख लिया, बच्चों ये जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, अगर इस क्लोजिंग स्टॉक को आप इसमें ऐड करोगे तो इस फॉर्मूले को देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो परचेज निकालने के लिए कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये आपका 3 लाख और 4 लाख रुपए की परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है जो ऐड हो जाएगा, और इस बार का क्लोजिंग स्टॉक अगली बार की ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा। इसीलिए परचेज आई है 14 लाख और 17 लाख। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखो, सॉरी टोटल कैश एक्सपेंसेस देखो। कैश एक्सपेंसेस में आपके पास लेबर है 6 लाख 8 लाख, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 480। साथ में सेलिंग एक्सपेंसेस कितने कितने हैं बच्चों, देखो जरा ध्यान से। पहली बार सेलिंग एक्सपेंसेस थे 1,60,000 टोटल, दूसरी बार सेलिंग एक्सपेंसेस थे 1,92,000 टोटल। तो बच्चों ये है मेरे टोटल कैश एक्सपेंसेस, टोटल कैश एक्सपेंसेस, जिसका कुछ पार्ट आउटस्टैंडिंग है। कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? 1 महीने का। हाँ जी, अब जरा बताओ टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 12,40,000 और वो आ रहा है 14,72,000। बस इस कैलकुलेशन को यहां ले आओ। 1 महीने का अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो 12,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, ऐसे ही 14,72,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। चलो बच्चों निकालो जरा जल्दी से। 1,03,333। तो ये वाला बच्चे बता रहे हैं 1,03,333। दूसरा कितना आ रहा है? 1,22,667। ऐसे ही बच्चों इसका कर दो, ये आएगा 2.5 लाख। चलो बच्चों आप जरा जल्दी से टोटल करो ए और बी का। हाँ जी, कानपुर के बच्चे कहते हैं सर डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं हुआ। बच्चों डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वो कैसे कंसिडर करोगे? आउटस्टैंडिंग के अंदर डेप्रिसिएशन तो नहीं आ सकता ना। पीतमपुरा की तरफ से जवाब आ रहा है 721,333, ये वाला 11,89,714। और बी क्या आ रहा है? 3 लाख 406। चलो बच्चों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दो। पहली 3,68,000 आ रही है, और दूसरी कितनी आ रही है? रेवाड़ी से बच्चे कहते हैं सर वाई डिडंट टेक डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन कहाँ लेना चाहते हो? आउटस्टैंडिंग में डेप्रिसिएशन लोगे आप? क्या डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग हो सकता है?
डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, कैसे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा? वो स्टैंडिंग आउट ऑफ द एक्सपेंसेस हो सकता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं हो सकता। दूसरा कितना बता रहे हैं? 963 783,714। चलो बच्चों, अब गई, इसको ध्यान से जरा समझ लो। रेवाड़ी कहता है बट सर क्वेश्चन इज ऑन टोटल बेसिस। बच्चों टोटल बेसिस पर ही बात कर रहा हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो टोटल बेसिस पर भी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता ना, डेप्रिसिएशन तो। पिछले जो क्वेश्चन आपने किए थे टोटल बेसिस पर, आप बताओ उसके अंदर कहीं आपने आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स के टाइम पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया था? इनकम स्टेटमेंट में देखो, एक बच्चों मेरे से ना आज प्रॉपर बोला नहीं जा रहा और मेरी आवाज भी निकल नहीं रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि आप शायद मैं मैनेज कर लूंगा, बट मैं कर नहीं पा रहा प्रॉपर। तो आज की क्लास मैं फिर यहीं पर ही छोड़ रहा हूं। आज आपका जो ब्रेक है वो पूरा कंप्लीट ब्रेक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जाते हुए गिफ्ट जरूर लेके जाना। बिना गिफ्ट के जाओगे तो और बुरा सा लगेगा, तो इसलिए ब्रेक के साथ आज का एक छोटा सा होमवर्क भी नोट करके लेके जाओ। क्वेश्चन नंबर 11th, 12th, 15th, 17th, और उसके बाद आप लास्ट में जाकर करना क्वेश्चन नंबर 4th, पहले मत करना। लुधियाना के बच्चे कहते हैं कि सर एक्सप्लेन व्हेन डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल और फिक्स्ड। बच्चों डेप्रिसिएशन वैसे हमेशा फिक्स्ड होता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि यहां पर ये सारी की सारी जो कॉस्ट है वो 24,000 यूनिट्स की फुल कैपेसिटी पर करने से आई है। तो इसका मतलब अगर आप 24,000 से ही वापस मल्टीप्लाई करोगे तभी टोटल पे पहुंच पाओगे ना। तो इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड ही होता है, उसमें कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आता। रेवाड़ी से बच्चे कहते हैं सर व्हाई वी डिड दिस क्वेश्चन ऑन टोटल बेसिस बिसाइड्स कैश बेसिस। बच्चों कैश बेसिस पे भी अगर आप करना चाहो तो अपना टाइम लगा सकते हो, लेकिन सोचो जब मैं ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ट्रेस कर चुका था मटेरियल फिनिश स्टॉक का एलिमेंट, तो मुझे क्या जरूरत है दोबारा उसको कैश बेसिस पर ट्रेस करने की। तो इसलिए जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में साइलेंट भी होता है ना, तो हम हमेशा टोटल बेसिस को ही कंसिडर करते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में साइलेंट होगा हम टोटल बेसिस ही चलाएंगे। तो इसीलिए यहां पर नहीं, हर किसी क्वेश्चन में देखना। थैंक्स अ लॉट बच्चों फॉर द कोऑपरेशन एंड योर गुड विशेस। राजू जी इन बच्चों को जरा ये राइट हैंड साइड का वर्किंग नोट दोबारा एक बार दिखा दो।